मित्रों, आज जो हमारा 7वां पाठ है इसका दूसरा दिन है। आपको बता दें, जो कल भाग अवशिष्ट रह गया था, हमने आपको मित्र सम शत्रु कैसे ग्रह होते हैं, इनके कैसे आपस में संबंध होते हैं, इसको बताया था। आज आपको बताएं कि कुछ तत्कालिक स्थितियां भी होती हैं और कुछ नैसर्गिक होती हैं, जैसे मनुष्य में होती हैं। कुछ आप देखें जन्मजात गुण होते हैं और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो समय के अनुरूप परिस्थितियों को पाकर के, संबंधों को पाकर के बनते हैं। यहाँ आचार्य ने तत्कालिक मित्रामित्र का विचार करते हुए उत्तम माध्यम से श्लोक का प्रतिपादन किया है। यहाँ लिखा है आचार्य ने क्या कि अन्योन्यस्य धनव्यय या सहज व्यापार बंधु स्थितः तत्काले सुहृदः स्वतुंग भवने यप्येके यरयस्त्वन्यथा द्वेकानुक्त भपान सुहृद समरिपून संचित्य नैसर्गिकान तत्काले च पुनस्तु तान्नधिसुरहीन मित्रादिभि कल्पयेत। उत्तम ढंग से आचार्य ने यहाँ वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखें तो ग्रहों के नैसर्गिक मित्र सम शत्रु जो स्थितियां बताई गई हैं, वो पुनः भावी स्थिति के वशीभूत होकर भी ग्रहों के शत्रु सम मित्र आदि का विचार किया गया है। कैसे? आचार्य कहते हैं कि जो ग्रह जिस स्थान से आप विचार करें वहां से धन व्यय आदि श्लोकों के द्वारा अगर आप अन्वित करें तो इनका परस्पर संबंध आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से जो ग्रह जहां है, अगर उसको सरलता से वर्णित करें तो 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे में स्थित जो ग्रह होते हैं वस्तुतः उसके मित्र होते हैं। तदतिरिक्त उसके शत्रु होते हैं। अर्थात तत्कालिक में मित्र शत्रु दो ही परिकल्पना है। और इनका जैसे आप उदाहरण देखें, इस चक्र में उदाहरण समझना बड़ा जरूरी होता है। फलित ज्योतिष में कर्क लग्न की यह कुंडली है, चंद्रमा शनि विद्यमान है। इसमें देखें कि चंद्रमा के तत्कालिक मित्र एवं शत्रु ज्ञात करना है आपको। तो चंद्रमा शनि के साथ है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह जहां है वहां पे जो ग्रह रहेगा उसको तत्काल में शत्रु हो जाता है। तदतिरिक्त केतु, शुक्र और सूर्य जो हैं इसके मित्र हो जा रहे हैं। मंगल भी मित्र है। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह हैं अर्थात बुध, गुरु, राहु और शनि, ये तत्काल में यहाँ पे शत्रु प्रदर्शित हो रहे हैं। इस कुंडली के आधार पे आप देखें, ये चक्र आपके समक्ष है कि तत्कालिक मित्र स्थान कैसे निर्धारित होते हैं। जैसे देखें विचारणीय ग्रह स्थान से कौन से स्थान है जहाँ पे वो मित्र होते हैं, और शत्रु कैसे होते हैं, जैसे लग्न है, पंचम है, षष्ठ है, सप्तम है, अष्टम है, नवम है, इन स्थानों में स्थित ग्रह। अब विशिष्ट रूप से यदि विचारणीय ग्रह का नैसर्गिक तथा तत्कालिक दोनों स्थानों में, यदि कहीं दोनों स्थानों में आपको मित्र मिल गए, अर्थात नैसर्गिक में भी तात्कालिक में भी, उस स्थिति को हम अधिमित्र की संज्ञा देते हैं फलित ज्योतिष में। अर्थात मित्रता की घनिष्ठता मित्र संबंध को अधिक बढ़ा देता है। इसी प्रकार के यदि 2 ग्रह शत्रु मिल गए तो अधिशत्रु हो जाते हैं। अर्थात तत्कालिक में भी शत्रु हैं, नैसर्गिक में भी शत्रु हैं, तो ये अधिशत्रु हो जाते हैं। साथ ही एक मित्र मिल गया, तत्कालिक में नैसर्गिक में शत्रु मिल गया, ये वस्तुतः सम हो जाते हैं। और कोई मित्र है, कहीं का सम है तो मित्र हो जाते हैं। एक जगह शत्रु मिला, दूसरी जगह सम मिला तो शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के संबंधों को पंचधा मैत्री चक्र कहते हैं हम लोग। जैसा कि चक्र आप देख रहे हैं, देखें स्पष्टतया प्रतिपादित है कि अधिमित्र अर्थात मित्र और मित्र मिले अधिमित्र हो गया, सम और मित्र मिले मित्र हो गया, मित्र और शत्रु मिले तो सम हो गया, सम और शत्रु मिला शत्रु हो गया, और शत्रु मिले तो अधिशत्रु की संज्ञा आचार्य ने दी है। जैसे कि आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया है कि चंद्रमा के पंचधा मैत्री का विवरण यदि प्रस्तुत करते हैं तो चंद्रमा के नैसर्गिक सम एवं मित्र सूर्य, बुध मित्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि सम, इनको ध्यान रखना होगा। साथ ही जो अभी उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है, सूर्य, मंगल एवं शुक्र तत्कालिक में मित्र हैं और बुध, गुरु एवं शनि तत्कालिक में शत्रु हैं। ये नैसर्गिक एवं तत्कालिक मित्र के द्वारा चंद्रमा की पंचधा मैत्री में स्पष्ट स्थिति है। आप देखें कि नैसर्गिक में कौन कहाँ है और तत्कालिक में कहाँ है। इसके अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, ये आपके समक्ष एक चंद्रमा की स्थिति को रखी गई है। मित्रों,
क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को जब आप जान जाएंगे, इसी प्रकार से सारे ग्रहों का अनुवर्तन कर लेंगे, मंगल का भी, बुध का, गुरु शुक्र शनि प्रभृति सारे ग्रहों का, आप पंचधा मैत्री कैसा होगा ये आप वैशिष्ट इसका जान जाएंगे। अब जो दूसरा भाग अवशिष्ट था, मुख्य जो था, वो था ग्रहों का षड्बल विचार। अर्थात जो 6 प्रकार के षड पद का अर्थ होता है 6, संस्कृत पद है। अब ये जो 6 संबंध हैं, 6 जो बल हैं, बल प्रमापक की प्रणाली जो है ये है कि ये बल कैसे निर्धारित होते। इसमें देखिए क्रम से मैंने पहले भी बताया था कि दृष्टि बल, स्थान बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दिग्बल और काल बल, ये 6 प्रकार के बल होते हैं। अब आप देखें जो ये क्या है, केशवीय जातक पद्धति, श्रीपति जातक पद्धति इत्यादि ग्रंथों में इसका स्पष्ट साधन भी किया गया है। रूप तुल्यम बलम मत्वा इत्यादि पदेना, एक तुल्य बल मान करके विविध प्रकार से इनका संज्ञा और बल का आनयन भी किया गया है। आप देखें षड्बल के भेद कितने होते हैं, ये देखें ग्रंथ अनुसार आपके समक्ष दिख रहा है कि किसमें कितने भेद, कितने मत किस प्रकार से स्वीकार किए गए हैं। ये आपके समक्ष टेबल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मित्रों, अब ग्रहों में जो स्थान बल और दिग्बल है, इसका विचार हम करें आपके समक्ष। क्यों? आचार्य बाराह मिहिर कहते हैं क्या कि सोच सुहृत स्वत्रिकोण नमांसे स्थान बलम स्वगृहोपगतश्च दीक्ष बुधांगिरसौ रवि भौमहु सूर्य सुतः सित शीत करुच। ये कितना बढ़िया छंद में आचार्य ने कहा कि इसका व्याख्या देखें आप कि जो ग्रह जन्म समय के अथवा प्रश्न काल से अपनी उच्च राशि का, अपने मित्र राशि का, मूल त्रिकोण प्रभृति राशि का होता है, नवमांस आदि का स्थान बली होता है। कुछ आचार्य स्वगृह इस पद से पुरुष राशि में पुरुष ग्रह को तथा स्त्री राशि में स्त्री ग्रह की भी संज्ञा को स्थान बली मानते हैं। वस्तुतः ये ग्रहों का संपूर्ण बल 60 कला रूप तुल्यम जो बात थी वो मान करके परमोच्च आदि में स्थान पे होने पर पूर्ण बली अर्थात 60 कला और नीच आदि होने पर शून्य कला, इस प्रकार से यदि ग्रह मूल त्रिकोण राशिस्थ हो तो पादो न, इस प्रकार से बलों का एक निर्धारण भी किया गया है। जैसे देखें आप कि बुध एवं बृहस्पति पूर्व दिशा, अब दिक्बल अगर आप देखते हैं तो वहां क्या है कि बुध और बृहस्पति पूर्व दिशा में अर्थात प्रथम भाव में, चंद्र एवं शुक्र उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ भाव में, शनि पंचम दिशा में अर्थात सप्तम भाव में और सूर्य एवं मंगल दक्षिण दिशा में अर्थात दसम भाव में होने पर ये दिक्बली होते हैं। ये मूल श्लोक से अन्वित हो रहा है। यहां भी 60 तुल्य बल मानकर ही ये गणना की गई है। अब आप देखें ग्रह का दिग्बल चक्र कैसे आपके समक्ष प्रस्तुत है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव आदि 12 भावों की परिकल्पना के आधार पर कौन ग्रह कहाँ कहाँ है तो कौन सा बल होगा। चारों दिशाओं को पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों केंद्रों के माध्यम से दिखाया गया है। चारों केंद्र अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव से किस प्रकार से इसका ज्ञान किया जाएगा। आइए आपके समक्ष अब दिखते हैं ग्रहों का चेष्टा बल। आचार्य इसमें कहते हैं कि उदगयने रवि शीतमयूखौ वक्र समागमगः परिशेषः विपुल करा जुधिचोत्तर संस्था चेष्टित बीर्ज जुतः परिकल्प्या। ये कह रहे हैं कि ये चेष्टा बल है, चेष्टित बीर्ज है। कहा कैसे? तो इसका निर्धारण आप देखें क्या कहे कि सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में, मंगल बुध गुरु शनि जो हैं, शुक्र शनि जो हैं बकरी और समागम की अवस्था होने पर चेष्टा बली होते हैं। अर्थात जिस ग्रह की गति विपरीत होती है उसे हम बकरी कहते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। तथा चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह जब रहता है तो उसे समागम कहते हैं। समागम शशांकेन सूर्य रास्तमन आशा, एक परंपरा भी हमारे यहाँ प्रतिपादित है। और साथ ही कह रहे हैं कि वक्रासन्न होना अर्थात उनकी किरणें अधिक, अब भौमादि ग्रहों में परस्पर युद्ध की भी परिचर्चा है, युधिचोत्तर संस्था कह रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के युद्ध की भी परिकल्पना है सिद्धांत के ग्रंथों में कि भेद, उल्लेख, अंशुमर्दन और अपसव्य नाम के युद्ध होते हैं। अर्थात अंशाधिक मान किसी राशि में भोग से जो ग्रह पीछे से आगे बढ़ जाता है वह पहले पीछे वाले ग्रह को हरा करके विजित हो जाता है और जो ग्रह उत्तर दिशा में होता है वह विजयी कहलाता है। ऐसा चेष्टा बल
वह युक्त हो जाता है। युद्ध वक्र समागम आदि परिभाषिक शब्दों से भी इसकी जानकारी बृहत संहिता सदृश सूर्य सिद्धांत प्रवृत्ति ग्रंथों में आसानी से ली जा सकती है। अब यहाँ ग्रहों का जो काल बल और नैसर्गिक बल है, आचार्य इसके विषय में कहते हैं कि निशिशशिकुज सौरा सर्वदाग्युः निचान्ये बहुलसित गता स्युः क्रूर सौम्य क्रमेण द्वयन दिवस होरा मास पहि काल विरजम सरुबुगु सचाराद्या वर्धितो विरजवंतः। यहाँ बल बता रहे हैं कि देखिए वस्तुतः ग्रहों के जो कालबल हैं वो किस प्रकार, रात्रि काल में चंद्र मंगल एवं शनि बलवान होते हैं, सूर्य गुरु एवं शुक्र दिन में बलवान होते हैं, और बुध दिन एवं रात दोनों में बलवान होता है। इसी प्रकार पापक ग्रह जो है कृष्ण पक्ष में तथा शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में। अतः साथ ही सभी ग्रह अपने वर्ष में, अयन में, दिन में, मास में, बार में आदि में बली होते हैं। ये एक क्रम यहाँ आचार्य ने बताया हुआ है। इसके द्वारा आसानी से, जैसे शनि की अपेक्षा मंगल, मंगल की अपेक्षा बुध, बुध की अपेक्षा गुरु, गुरु की अपेक्षा शुक्र, शुक्र की अपेक्षा चंद्रमा तथा चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य अधिक बलवान होता है। सब गुरु सचाद्या क्रमशो ब्रजवंतः, इस पद का अभिप्राय यही है। अब ग्रहों का दृष्टि बल देखते हैं। जब दृष्टि बल का आनयन करते हैं तो आचार्य वहां पे क्या कहते हैं, दृष्टि के स्थान को के परिज्ञान के लिए कि त्रिदश त्रिकोण चतुरस्र सप्तमावलोकयन्ति चरणाभिभ्रदितः रविजा मरेज्य रुधिरः परे चे क्रमशो भवन्ति किल वीक्षणेधिकः। अर्थात ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है, उसमें सभी ग्रह अपने स्थान से सातवें को तो देखते ही हैं। विशेष करके शनि, बृहस्पति और मंगल के लिए विशेष दृष्टि की परिकल्पना की गई है। वहाँ पे वो पूर्ण देखते हैं, अर्थात पूरा फल उनका मिलता है। इसी पे कहीं कहीं आप देखें तृतीय और दशम स्थान को एक पाद दृष्टि, पंचम नवम को द्विपाद दृष्टि, चतुरष्टम को त्रिपाद दृष्टि और सप्तम को चतुर्थ पाद अर्थात पूर्ण दृष्टि से देखने की परंपरा भी प्रतिपादित की गई है, जो ग्रंथांतरों में है। ये भी एक आशय यहाँ पे प्रतिपादित हो रहा है। अब जो कुंडली आपको हमने पहले दिखाई थी उसके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि कौन ग्रह देख रहा है, किसको कैसी स्थिति है। ग्रह षडबल चक्र को आप देखें कि वस्तुतः स्वच्छ, मूल त्रिकोण, मित्र रास्थित, स्वगृह स्वनवमांस में जो ग्रह होता है वस्तुतः वह स्थान बली होता है। और लग्न में बुध आदि जो ग्रह हैं किन किन भावों में रहते हैं तो दिक्बल, इसी प्रकार चेष्टा बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल, इस टेबल के माध्यम से आपको ज्ञात हो सकता है श्लोक का जो मूल भाव है, और उससे आप सरलता से ये परिज्ञान कर सकते हैं कि किन किन स्थितियों में रहने पर किन किन ग्रहों में कितना कितना बड़ा अंतर आता है। वस्तुतः मित्रों, इनके बताने का आशय यही था मूल रूप से कि जब तक हम ग्रह के मित्र, शत्रु आदि का विचार नहीं जान पाएंगे तब तक हम किसी भी स्थिति में बल का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अतः बल के परिज्ञान के पूर्व हमें ग्रहों के अपने मूल के हैं, अपने मूल त्रिकोण के हैं, उच्च के हैं, ग्रह के हैं, अपने शत्रु राशि के हैं, मित्र राशि के, इसका ज्ञान कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 7वां पाठ, क्योंकि संज्ञा अध्याय में मुख्य रूप से इसका प्रतिपादन किया गया है। जब तक हम संज्ञा के विषय को नहीं जानते हैं, इन संज्ञाओं को नहीं जानते हैं, तब तक फलादेश में प्रयोग होने वाली जो भी विधा है, जो भी हमारी ग्रह स्थितियां हैं, उसको हम सरलता से नहीं जान सकते हैं। इसलिए बड़ा ही आवश्यक है कि किसी भी फलित के ग्रंथ के भाव फलाध्याय अर्थात ग्रहों के शुभाशुभ फलों के निर्धारण से पहले हम इसका परिज्ञान कर लें कि अमुक अमुक जो संज्ञाएं इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने बताया है, इसका क्या अभिप्राय होगा, इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, तब हम आसानी से सरलता से इसका ज्ञान कर सकते हैं। मित्रों, इस पाठ की जो सारांशिका है, हमने जो अब तक पढ़ा, 2 दिनों में जो पढ़ा, वो आपको बताना चाह रहे हैं। क्या होता है, वस्तुतः प्रत्येक ग्रहों की अपनी मूल त्रिकोण राशि से दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और उच्च के राशि के स्वामी ग्रह वस्तुतः मित्र कहलाते हैं। शेष स्थानों के स्वामी ग्रह क्या कहलाते हैं, शत्रु, अर्थात जो कहे गए और जो नहीं कहे गए। इन दोनों के अतिरिक्त जो राशि में ग्रह रहते हैं वस्तुतः उदासीन कहलाते हैं।
अर्थात उसे सम की संज्ञा देते हैं। जो ग्रह जिस भाव में होता है उससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश एवं द्वादश भावस्थ ग्रह उस ग्रह के तत्कालिक मित्र होते हैं और शेष अर्थात लग्न, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम भाव में स्थित जो होता है वो तत्कालिक ग्रह शत्रु कहलाते हैं। नैसर्गिक और तत्कालिक मित्रामित्र के द्वारा हो ग्रहों की पंचधा मैत्री का निर्माण होता है, अर्थात 5 प्रकार से इनकी मित्रता के परिणाम का अंकन किया जाता है, परिणाम का अवबोधन किया जाता है। अर्थात जैसे मित्र मित्र मिले अधिमित्र, मित्र और सम मिले मित्र हो गया, मित्र शत्रु सम, सम शत्रु सम और शत्रु शत्रु अधिशत्रु होते हैं। वस्तुतः ग्रहों के बल, इनके मित्रामित्र ज्ञान के बाद ग्रहों के बल के परिज्ञान की 6 प्रकार की प्रविधियां हैं, 6 प्रकार के प्रमापक हैं बल के। यहां ग्रहों के क्रमशः दृष्टि, स्थान, नैसर्गिक, चेष्टा, दिशा एवं काल बल के मुख्य रूप से 6 प्रकार के बल का प्रतिपादन आचार्य ने किया है। और जो ग्रह प्रयोजन में बता दें आपको पहले ही कि जो ग्रह जन्म समय में अथवा प्रश्नादि काल में अपनी उच्च राशि का, अपने मित्र राशि का, मूल त्रिकोण, स्वगृहादि का होता है वह वस्तुतः स्थान बली होता है। इसी प्रकार से बुध एवं बृहस्पति पूर्व दिशा आदि में स्थित होने पर, चंद्रमा शुक्र उत्तर दिशा में और चतुर्थ भाव में, शनि पंचम दिशा में अर्थात सप्तम भाव में और सूर्य एवं मंगल दक्षिण दिशा अर्थात दशम भाव में होने पर ये दिक्बली होते हैं। अर्थात इन दिशाओं से संबंध इसलिए बलवान होकर के तत्त दिक् का निर्धारण करने में हमें सरलता प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा उत्तरायण में होते हैं। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि बकरी और समागम की अवस्था में चेष्टा बली होते हैं। ये चेष्टा बल है। युद्ध में जो उत्तर दिशा में जो अन्य ग्रहों को हरा करके जीत जाता है वह चेष्टा बली होता है। इसी प्रकार रात्रि काल में चंद्रमा मंगल की शनि बलवान होते हैं। सूर्य गुरु एवं शुक्र में, बुध उभयत्र बलवान होता है। सभी पापी ग्रह कृष्ण पक्ष में, शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में। साथ ही शनि की अपेक्षा मंगल, मंगल की अपेक्षा बुध, बुध की अपेक्षा गुरु, गुरु की अपेक्षा शुक्र, शुक्र की अपेक्षा चंद्रमा और चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य अधिक बलशाली होता है। सभी ग्रह स्वस्थान से तृतीय एवं दशम स्थान को एक पाद दृष्टि, पंचम नवम को द्विपाद दृष्टि, चतुर्थ एवं अष्टम स्थान को त्रिपाद दृष्टि तथा सभी ग्रह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और जिसमें विशेष रूप से शनि तृतीय दशम को, बृहस्पति पंचम नवम को, मंगल 8 और 4 को तथा शेष ग्रह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी के साथ आज का यह पाठ परिपूर्ण होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।